नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश त्रिपाठी और आज ये मेरी पहली वीडियो है। और अगर ये वीडियो आज आप तक पहुंच रही है तो इसे पूरा ज़रूर देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। आप कुछ चंद मिनट आज मुझे उधार दे दीजिए, क्योंकि जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप कोई भी हो सकते हैं। आप एक कर्मचारी हो सकते हैं, आप एक किसान हो सकते हैं, आप एक युवा हो सकते हैं, आप एक औरत हो सकती हैं, आप कोई माँ बहन बेटी कुछ भी हो सकते हैं। आप जो भी हैं, मेरी बात आप सबके लिए है। आप सब लोग इसे रिलेट करके सुनिए, अपने आप को इससे कहीं ना कहीं रिलेट ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि जो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ अति महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए कि आप किसान हैं, आपकी समस्याएं क्या होंगी? आपकी सबसे बड़ी चुनौती है, जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है या जो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो आपका यही होगा कि आपकी फसल को समय पर खाद पानी और कीटनाशक समय से मिलता रहे। उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफ़र्ट डालते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है किसानी में, क्योंकि मुझे पता है मेरे पिताजी भी एक किसान ही हैं। तो आपने देखा है कभी, जब सीजन का टाइम होता है, जुताई बुआई का टाइम होता है, तो आपको उर्वरक कितने महंगे रेटों में मिलते हैं? समय से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सरकारी दुकानों से तो चले जाते हैं व्यापारियों के पास वो सब, चाहे डीएपी हो गई, चाहे यूरिया हो गई, कुछ भी एक्स वाई जेड आते हैं सरकार की तरफ से, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, लेकिन वो सब कालाबाजारी हो जाती है। वो पहुंच जाते हैं व्यापारियों के पास, फिर वहां से आपके हक की चीज़ आप ही को, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है डबल रेटों में भी मिलता है। अगर नहीं भी डबल रेट तो 100-200 रुपये पर पैकेट आपको एक्स्ट्रा मिलता है। इस चीज़ से बहुत किसान परेशान होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है, कुछ किसान जिन्होंने बेचारों ने लोन ले रखा था अपनी फसल के लिए, फसल भी सही नहीं हो पाती तो सही दाम भी नहीं मिल पाते, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे बहुत से केस मैंने देखे हैं जिनमें किसान कर्ज की वजह से आत्महत्या करता है। ये एक आम किसान की कहानी है। किसान की ये समस्याएं कैसे दूर होंगी? आपकी ये समस्याएं कैसे दूर होंगी, कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपने जिन लोगों को बिठाया है ऊपर गवर्नमेंट में, वो किसान वर्ग से तो आते नहीं है जो किसानों के बारे में सोचेंगे। वो क्यों सोचेंगे आपके बारे में? वो किसान ही करते हैं? नहीं करते ना। उन्हें कोई दिक्कत परेशानी? उन्हें तो सब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जब उनके बच्चे आपके टैक्स से, आपके टैक्स के रूप में दिए हुए पैसे से अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपका पैसा, आपका टैक्स वो आपके लिए नहीं है सब्सिडी के रूप में, वो एक एमपी एमएलए मंत्री जो है मिनिस्टर्स, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए है, ताकि वो एसी में रहें, अच्छे से बढ़िया बढ़िया स्कूल कॉलेजेस में उनके बच्चे पढ़ें। आपके बच्चों का क्या है? आपके बच्चों को के लिए नहीं आप कुछ कर रहे हो, वो सब आप उनके लिए कर रहे हो। तो आपको करना क्या है? आप सोच रहे होंगे परेशानी तो है, लेकिन इससे निजात कैसे पाई जाए? इससे निजात आपका एक वोट, आप खुद उससे निजात पा सकते हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। हो सकता है 2027 में ना हो, वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में ये जो सब चल रहा है, हो सकता है 2029 में हो। तो आपको करना क्या है? आपको अपने बीच से अपना एक किसान नेता चुनना है। ये मैं सिर्फ आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हर विधानसभा में जितनी भी विधानसभाएं हैं, वहाँ से आप अपने बीच का एक व्यक्ति चुनिए, जिसे आप खड़ा करिए चुनाव में, उसे आप वोट कीजिए, आप उससे सपोर्ट कीजिए। जब आपके बीच का व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा, जब आपकी बात करेगा,
जब एक किसान वहाँ पहुँचेगा तब किसान की बात होगी, तब किसान को सब्सिडी मिलेगी, तब किसान को कुछ राहत मिलेगी इन चीज़ों से। कालाबाजारी जब जाके रुकेगी, जब किसान मजबूत होगा, जब किसान के हित की बात करने वाला वहाँ पर होगा। अब सोचेंगे आप लोग कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आपके एक वोट की पावर बहुत है। आप ये संकल्प कर लीजिए, आज आप मेरे साथ एक संकल्प लीजिए कि अगर आप किसान हैं, युवा हैं, आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो आप किसी भी पॉलिटिशियन को वोट नहीं करेंगे। आप वोट करेंगे आपके बीच से निकले हुए व्यक्ति को। यूनिटी गवर्नमेंट सारी कोई भी हो, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या जितने क्षेत्रीय दल हैं, ये कोई से भी दल हो, सबका एक ही काम है, किसान को, युवा को, औरतों को, बच्चों को, इन सबको गुमराह करना। तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे, तुम्हें ये सब्सिडी मिलेगी, तुम्हें वो सब्सिडी मिलेगी। सब फ्रॉड कर रहे हैं, सब अपना पेट भर रहे हैं आपके नाम पे। आपको लाभ मिलता है? आपको क्या लाभ मिला है, आपने कभी सोचा है? सिवाय गरीबी के, सिवाय बेरोजगारी के, आपको एकत्र होना है, आपको यूनाइट होना है, आपको अपने बीच से निकले हुए व्यक्ति को, आपको अपने पास पड़ोस से निकले हुए व्यक्ति को सपोर्ट करना है। वो कोई भी हो, चाहे भले ही आपकी उससे ना बनती हो व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आपको उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। अब बात आती है युवाओं पे। युवाओं की समस्या बेरोजगारी। बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट ज़मीनी तौर पर ना देखती है, ना सोचती है, उन्हें पता ही नहीं होता है। क्योंकि आपने जिन्हें वहाँ पर बिठा रखा है उनके सामने ये कभी समस्या आई ही नहीं कि 15,000, 20,000 की, 25,000 की नौकरी करने के लिए अपने यहाँ के बंदे को 500, 600 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, या कभी कभी तो ऐसा होता, मैंने देखा है लोग आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, देश से बाहर। वो कोई भी कंट्री हो सकती है। तो 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी अगर गवर्नमेंट आपको आपके होम टाउन में नहीं दे सकती है, ज़रूरी नहीं सरकारी हो, प्राइवेट हो, कैसी भी हो, नौकरी नौकरी होती है। आपके लोकल में आपको अगर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, आपको दूसरे प्रदेश जाना पड़ रहा है, दूसरे देश जाना पड़ रहा है, तो आप सोचो आपको कैसे रोज़गार मिलेगा। गवर्नमेंट ये सब सोचती नहीं है, उसको फुर्सत कहाँ है। गवर्नमेंट के पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कैसे आप लोगों को बौखलाया जाए, कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, पंथ के नाम पर, किसी भी नाम पर आपको मूर्ख बनाना है। बस उसे वो आपके बारे में कभी कुछ सोच ही नहीं सकते। आपको सोचना है तो आपके बीच से निकला हुआ व्यक्ति आपके बारे में सोच सकता है। आप युवा हैं, आप समझदार हैं, अगर आप बच्चे हैं, आप देख रहे हैं, तो आप अपने माँ बाप को प्रेरित करिए, फोर्स करिए उन्हें कि आप वोट किसी पॉलिटिशियन को नहीं देंगे, किसी भी पार्टी को, सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, किसी को भी नहीं। आपका वोट आपके बीच से निकले हुए व्यक्ति को जाना चाहिए, कोई भी हो वो। क्योंकि जब आपके लोग होंगे वहाँ पर, जब आपकी बात होगी, जब बेरोजगारी की बात होगी, जब मुद्दों की बात होगी, असल मुद्दों की बात होगी। आपने सोचा है कभी आपके गांव से जो शहर की तरफ रास्ता जाता है वो कितना अच्छा है? बना दिए होंगे बड़े बड़े नेशनल हाईवेज गवर्नमेंट ने, लेकिन आपके गली मोहल्ले की सड़कें कैसी हैं? आपने देखा है कभी? सोचा है कभी कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है? जो टैक्स के रूप में आप पैसा दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूलों में टीचर ही नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से होगी? 5वीं क्लास तक के जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें 2-3 टीचर आते हैं, बस 2-3 टीचर 5 कक्षा मैनेज कर सकते हैं क्या? उनकी भी क्या गलती है? 3 टीचर आएंगे जिसमें 500 बच्चे होंगे, वो मैनेज कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है सैलरीज देने का, तो भाई आप इनकी सैलरी कम कर दीजिए। 40,000 50,000 देने की क्या ज़रूरत है? जब एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला बंदा 20,000 25,000 में काम चला लेता है, अपने घर के खर्चे मेंटेन कर लेता है, तो आप दीजिए, आप रोज़गार दीजिए युवाओं को, लगाइए आप स्कूलों में, उन्हें करवाइए उनकी भर्ती। पहले बता दीजिए तनख्वाह हम कम देंगे, 20,000 25,000 में हर युवा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, हर युवा काम भी करेगा, क्योंकि उसे रोज़गार की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो जवान हो चुका है। कब तक माँ बाप के कंधों पर डिपेंड रहेगा? एक किसान क्या कर लेगा? उसके पास कितने खर्चे हैं, खेत में लागत पानी लगाना है, घर के खर्चे चलाने हैं, बूढ़े माँ बाप हैं उनको भी देखना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फीस भी जमा करनी है। कितना एक किसान कमा लेता है? किसान की आय तो आपने दुगनी कर दी आप कहते हैं, लेकिन किसान की आय दुगनी हुई है, लेकिन महंगाई तो आपने 3 गुनी कर दी है। ये भी तो देखिए, अगर किसान की आज आय डबल कर दी है आप कहते हैं अपने तौर पे, तो आपने महंगाई भी तो ट्रिपल कर दी है। नहीं चाहिए किसान को कुछ मुफ्त में, नहीं चाहिए उसे फ्री राशन, जितना आप राशन देते हो वो आपके मुंह पे मार देगा, बस उसे समय से हर चीज़ चाहिए। 5 किलो आप देते हैं ना राशन, अरे 5 किलो वो ऐसे आपके मुंह पे मार देगा किसान, इतना बड़ा उसका दिल है। आप उसे सुविधाएं दीजिए, उसके बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, रोजगार दीजिए उसके बच्चों को। नहीं, वो आपसे होगा नहीं, आपको बस राजनीतिक रोटियां सेकनी है, आपको हिंदू मुसलमान करवाना है, आपको बहुत सारे काम करवाने हैं, दंगे करवाने हैं, पत्थर फिकवाने हैं। मेरी बातें कड़वी ज़रूर लग रही होंगी, किसी वर्ग विशेष को हो सकता है, किसी एक आम इंसान को तो नहीं लगेंगी मेरी बातें बुरी, लेकिन जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उन्हें तो ज़रूर बुरा लगेगा। कैसे सही बात बोल दी? सही बात अब आपको करनी है, मत आपका है, वोट आपका है, इलेक्शन आपका है, नेता भी आपका होना चाहिए। जिसने कभी गांव में खेत नहीं देखे उसको आप वोट दे रहे हो, वो आपके बारे में सोचेगा, समझेगा? नहीं समझेगा। दिन भर एसी में पड़े रहना, अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाना, देश के सर्वोच्च विद्यालयों में उनके बच्चे पढ़ते हैं। आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाता है? गांव के प्राइमरी में या फिर जूनियर में? हो सकता है आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आप कैसे पढ़ा रहे होंगे आपको पता है ना, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। मुझे पता है ना, क्योंकि मेरे बाप ने हमें पढ़ाया है। कैसे उन्होंने पढ़ाया, वो भी एक किसान है, कैसे पढ़ाया होगा, कैसे उन्होंने मैनेज किया होगा। आज जब मैं उनकी जगह पे हूँ तो मुझे पता है, चल रहा है कि कैसे क्या उन्होंने मेंटेन किया। कभी कभार जब वो बचपन में हाथ उठा देते थे गुस्से में हमारे ऊपर, तो अब हमें गुस्सा आ जाता था, लेकिन आज हमें पता चलता है कि वो उनका गुस्सा कितना जायज़ था। एक एक पैसा करके जोड़ना और फिर उसे बच्चों पे लगाना, उसके बाद में भी बच्चों को उच्च शिक्षा न मिल पाए, शिक्षा का लेवल इतना गिरा दिया इन्होंने, इंटरनेट इतना सस्ता कर दिया, आज के युवा को इतना अंधा बना दिया कि उसका पढ़ाई में मन ही ना लगे, दिन भर इंस्टा में रील में घुसे रहो घुसे रहो घुसे रहो बस। आपको ये इंटरनेट का एक ऐसा लत डलवा दिया गया, ऐसा नशा करवा दिया गया है कि कुछ पूछो ही मत। मैं ये नहीं कहता इंटरनेट बुरा है, लेकिन आपने छोटी कंपनियों को तो खा ही गए हो। मध्यम वर्ग के किसान को, मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उन्हें आपने बिल्कुल निचोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया आपने। छोटे दुकानदार को है ही नहीं, छोटे छोटे जो हमारे व्यापारी भाई थे उन्हें आपने ख़त्म कर दिया। अब कोई गरीब आदमी है रोड पे, वो रेडी नहीं लगा सकता। आपके नगर पालिका वाले आते हैं, आपके एमसीडी वाले आते हैं, म्यूनसिपाल्टी वाले आते हैं आपके, उन्हें उनके ठेले लोड करके ले जाते हैं ट्रकों में। अच्छा हो रहा है ये। आज मेरे अंदर इतना भरा पड़ा है, सब निकलेगा और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हालत के जिम्मेदार सिर्फ आप हो। आपने अपने वोट का, अपने मत का सही इस्तेमाल नहीं किया है। अब समय आ गया है, समाज के बीच से हम जैसे, आप जैसे लोगों को निकलना पड़ेगा। आपको अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी। आप युवा हैं, देश प्रदेश सब आपके हाथ में है, आपके एक वोट के हाथ में है।
बस आप सोच समझ के वोट करिए और अपने बीच से निकले हुए लोगों को वोट करिए। कोई भी पार्टी कुछ भी बोलती रहे, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, आप कह दो हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें बस अब गवर्नमेंट हमारे हाथ में चाहिए, सारा शासन प्रशासन हमें हमारे हाथ में चाहिए। आप अपने बीच से निकालिए लोगों को, बिठाइए उन्हें सत्ता में, और फिर जब वो आपका काम ना करें, क्यों नहीं करेंगे, वो आपके बीच से निकले हुए लोग हैं, नहीं करेंगे आप उनके घर पे चढ़ के पहुंच जाएंगे, कुछ तो शर्म लिहाज के चक्कर में करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो फिर अगले 5 साल वही अपनाइए, निकाल के फेंकिए उन्हें, नए लोगों को लाइए। हर विधानसभा से एक व्यक्ति निकलना चाहिए और आप लोगों को उसका साथ देना है, आप लोगों ने उसका हौसला बढ़ाना है। आप लोगों को, अगर आप किसान से जुड़े हुए व्यापारी हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई छोटे बिजनेसमैन हैं, आप सरकारी नौकरी करते हैं, आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, आप कितने भी अच्छे पद पर, कितने भी ऊपर लेवल पर हैं, आप सोचिए जब एक किसान काम करता है, जब एक किसान अपने शरीर का खून एक एक बूंद पसीना करके खेत में बहा देता है, जब जाके आपके थाली में रोटी पहुंचती है, उसके लिए आप सपोर्ट करिए। मैं कहता हूं मैं निकलूंगा बाहर, बस आप लोग सपोर्ट करिए, मुझे करिए, मैं सबको जोड़ूंगा। पूरे प्रदेश में घूम के एक एक बच्चे को, एक एक नवयुवक को, एक एक किसान को, एक एक व्यापारी को जोड़ना मेरा काम है, मेरा साथ देना आपका काम है। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं आज, बहुत बेमनुष्यता फैल गई है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आज मैं देख रहा हूं नशे के सामान है, गवर्नमेंट रोक ही नहीं लगा रही है। ऑनलाइन सट्टा ऐप चल रहे हैं, ऑनलाइन सट्टा ऐप, आप लाइए पैसा। पहले तो ये हो जाता था गांव में ताश पत्ते खेलते थे तो लोग बाग देख लेते थे, जाकर के घर वाले 2-4 लापे भी मार दिया करते थे, बच्चे सुधर जाते थे। लेकिन अब तो उन्होंने कहा नहीं भाई, अब ये सब सिस्टम बंद करो ताश पत्ते का, उसमें पता चल जाता है। आपके मोबाइल में उन्होंने सेंध लगा दी, और लालच इतना बड़ा, 5 मिनट में करोड़पति, मैंने 50 लाख का कर्जा निपटा दिया। अरे भाई साहब, लोग फांसी लगा रहे हैं और गवर्नमेंट कानों में तेल डाल के बैठी है, इन सट्टा ऐपों को बैन नहीं कर रही, बंद नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ से इनकी मोटी इनकम हो रही है, मोटी कमाई आ रही है, टैक्स आ रहा, बढ़िया पैसे आ रहे हैं, सब गवर्नमेंट करवा रही, सब कुछ। अब आपको इनके झांसे में नहीं आना है, अब आपको अपने बारे में सोचना है, आपको कहना है कि अब मुझे अपने प्रदेश से, अपने ज़िले से बाहर काम करने के लिए, रोजगार के लिए नहीं जाना है। अब हम अपने बीच से अपने लोगों को बिठाएंगे, वो हमारे बारे में सोचेंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे। अब एक बात सोचिए, आप काम करने जाते हैं दिल्ली, आप काम करने जाते हैं मुंबई, आप काम करने जाते हैं बेंगलोर, आप काम करने जाते हैं चेन्नई, आप देश के विभिन्न कोनों में काम करने जाते हैं। वहाँ काम करवाने वाला कौन? आप लोगों में से ही कोई व्यापारी है, आपके ही यहाँ का है, आप उसके पास काम कर रहे हो, उसके जो कस्टमर हैं वो कहाँ के हैं? वो आपके यहाँ के हैं। मतलब काम करने वाला वो आपके बीच का, काम करवाने वाला आपके बीच का, और उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला आपके बीच का, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो आपके बीच का। लेकिन काम कहाँ करवा रहे? दूसरे प्रदेशों। क्यों भाई, उत्तर प्रदेश में कमी है क्या किसी चीज़ की? और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं आज देश के हर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हर कोई अपने यहाँ काम नहीं करना चाहता। कारण क्या है? लोकल पॉलिटिक्स। क्योंकि वो अपने बंदे को अपने यहाँ लोकल में रोजगार नहीं देंगे। मैं आपसे आज एक वादा लेना चाहता हूँ, बस एक छोटा सा प्रॉमिस। आज आप लोग एक कसम खाइए कि किसी भी पॉलिटिशियन को वोट नहीं करेंगे, आप किसी भी पॉलिटिशियन की रैली में नहीं जाएंगे, आप किसी भी पॉलिटिशियन के लेक्चर नहीं सुनेंगे, आप किसी पॉलिटिशियन से कोई मतलब नहीं रखेंगे। बस आने वाले चुनाव तक आपको इंतज़ार करना है। आपको अपने बीच का एक निकाल के, बस एक निकाल के, मीटिंग करके, अपनी विधानसभा में घूम घूम के, जो आपको अच्छा व्यक्ति लगे उसको आप एमएलए अपने यहाँ का बनाइए, सारे लोग उसे सपोर्ट करिए, उसे जिताइए।
आप निर्दलीय एमएलए खड़ा कर सकते हैं, या आप लोग एक पार्टी बना लो ना। आप लोगों के बीच की बात है, या आप लोगों की बात करने कोई बाहर का क्यों आएगा? क्यों कोई बाहर का आएगा? कोई भी अखिलेश यादव को क्या ज़रूरत है? उनके पास किस चीज़ की कमी है? वो क्यों तुम्हारे लिए कुछ करेंगे? मायावती को क्या ज़रूरत है? वो तुम्हारे लिए क्यों कुछ करेंगी? है? राहुल गांधी जी का कौन सा परिवार है? कौन से उनके बीवी बच्चे हैं वो आपके लिए कुछ करेंगे? हैं? योगी बाबा को तो छोड़ ही दो, उन्हें उससे मतलब ही नहीं है। वो तो बस एक ही राजनीति करते हैं, जय श्री राम वाली बस। हम भी जय श्री राम वाले हैं, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी बोलते हैं जय श्री राम, हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी हिंदू हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ में रोजगार भी तो लोगों को चाहिए, काम भी तो लोगों को चाहिए। वो कौन देगा? बुलडोजर चलाने से रोजगार तो मिलेगा नहीं। चलाइए आप बुलडोजर, जो गलत कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, आप बुलडोजर चलाइए, सही है, कहीं भी चलाइए, गलत के ऊपर चलता है, मैं उसके सपोर्ट में हूँ। लेकिन ये भी तो देखिए, इसके अलावा भी तो लोगों की नीड है भाई साहब। अब आपकी नीड, आपकी ज़रूरत कोई नहीं देखेगा। आपको जाना है पावर में, पावर आएगा आपका आपके बाहर निकलने से। अब ये मेरे अभी यूट्यूब पे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, कोई ज़्यादा मेरे फॉलोवर्स है नहीं, तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर एक दो लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँचती है, जिनके पास भी पहुँचे, वो कम से कम इसे 3 लोगों के पास आप भेज दीजिए इसे, कम से कम 3 लोगों के पास। इतना तो कर ही सकते हैं। इतना दिन भर रील स्क्रॉल 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 करते रहते, एक और स्क्रॉल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हंसी मजाक की वीडियो आप बहुत शेयर कर लेते हैं। ये एक अच्छी बात है कि आपके बीच से निकल के आज मैं निकला हूँ, आज मैं अकेला हूँ। मैं चाहता हूँ कल को 2-4 लोग और मेरा सपोर्ट करने वाले हों, मेरी आवाज़ और बुलंद हो, मैं और 4 लोगों को जोड़ूँ। आज मैं अपने प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की, जिसको हमें उत्तम प्रदेश बनाना है। तो आप लोग आज अगर उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करेंगे, युवा को मजबूत करेंगे, अपने किसान को मजबूत करेंगे, अपने बहन बेटियों को मजबूत करेंगे, तो कल को हमारे पड़ोस में और भी राज्य है, वहाँ का युवा, वहाँ का किसान, हम उसकी मदद कर पाएंगे। अगर आज हम अपनी मदद करेंगे तो कल को हम दूसरे की भी मदद कर पाएंगे। बस आप लोगों से यही कहना है, अभी समय है, जागरूकता फैलाने में एक दिन में नहीं हो जाएगा, 2-4 दिन का टाइम लगेगा। 2-4 दिन कहने का मतलब है साल 2 साल का। अभी इतना टाइम है तुम्हारे पास, इतना टाइम है हमारे पास, ये बात करने के लिए कि हमें एकजुट रहना है, हमें अपनी एक पार्टी बनानी है, हमें अपना एक एमएलए बनाना है अपनी विधानसभा से। और वो हर विधानसभा से जो निकलेगा वो आपके बीच का होना चाहिए। आप लोगों को मीटिंग करके तय करना है कौन जाएगा। आप लोग लोकल हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है कि आपके यहाँ का जो सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। आप लोग उसे लाइए, युवा लाइए, किसान लाइए, लेडीज़ लाइए, पढ़े लिखे लोगों को लाइए, कोई पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री बनाइए जो उच्च शिक्षा के बारे में सोचे, जो किसानों के बारे में बढ़िया सोचे, ऐसा मुख्यमंत्री बनाइए। आप में से कोई अपना एक मुख्यमंत्री बनाओ, आप में से कोई अपना एक शिक्षा मंत्री बनाओ, आप में से कोई अपना एक स्वास्थ्य मंत्री बनाओ, आप अपना परिवहन मंत्री बनाओ। आज स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, स्मार्ट विलेज क्यों नहीं बन रहे भाई? कितने गांव हैं जिनके गांव में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है? कितने गांव हैं? बच्चों को जाना पड़ता है 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर दूर पढ़ाई करने के लिए क्योंकि गरीब आदमी प्राइवेट एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके बस की बात नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है बच्चों को 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, बच्चे के 2 घंटे वेस्ट हो रहे हैं ना। अब देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, 4-6 हज़ार कॉलेज गांव में बना दीजिए, जो 4-6 गांव के बीच में एक कॉलेज बना दीजिए जो 1-2 किलोमीटर के अंदर में हो, वहाँ जाएँ बच्चे पढ़ने। हमें स्मार्ट विलेज बनाने, स्मार्ट गांव बनाने, ना कि स्मार्ट सिटीज़। स्मार्ट सिटी ऑटोमेटिक बनी जाएंगी जब बच्चे शिक्षित होंगे। कितने लोगों के गांव में हॉस्पिटल्स हैं? अगर शहर में अस्पताल हो सकता है तो गांव में क्यों नहीं? गांव की तरक्की आपसे देखी नहीं जाएगी ना, क्योंकि गांव का किसान है, उसको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी,
वो भी सरसब्ज हो जाएगा, उसका भी दिमाग काम करेगा, वो भी अच्छी अच्छी बातें सोच पाएगा, वो भी समझेगा कि हमारे बीच से निकला हुआ कोई आदमी बाहर होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए, या विधानसभा में होना चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए। जब तक आप लोग एकत्रित नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आप लोगों में एकता नहीं आएगी, तब तक आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला है। आज मैं देख रहा हूँ 10-10, 12-12 साल के बच्चे गांजा फूंक रहे हैं, कहाँ से मिल जाता उन्हें? गवर्नमेंट क्यों नहीं उन्हें पकड़ पा रही है? पुलिस, लोकल प्रशासन क्यों नहीं उन्हें काबू कर पा रहा है? जब एक 15 साल का बच्चा ढूंढ सकता है, ट्रेस कर सकता है एक ड्रग्स बेचने वाले को, तो पुलिस क्यों नहीं? क्योंकि भाई पुलिस पैसा ले रही है, साफ सीधी बात है, पुलिस पैसा ले रही है और कुछ नहीं। और कौन कहता करप्शन नहीं होता? जो करप्शन पहले 10 रुपए में हो रहा था, 20 रुपए में हो रहा था, आज वो 1000 में हो रहा है, और जो 1000 में हो रहा था आज वो 10,000 में हो रहा है। करप्शन नहीं रुका है। आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोगों के बीच की बात है ये। जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।